आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाई। और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा। उस समय भी वहाँ पर हिंसा चल रही थी। मैंने खुद वहाँ पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठाई थी कि जो उन्नाव की पीड़िता हैं उनके केस में जो अभी हुआ है वो साफ जाहिर करता है कि कितना सम्मान इनके मन में नारी का है। फिर उनके मुजरिम को छोड़ दिया गया, तो इस तरीके से महिला सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री जी। देश भर में इन दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और खासकर दलित युवक दीपू दास की हत्या पर बवाल मचा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये अत्याचार कब तक होते रहेंगे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने भी बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष को घेरते हुए। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वो भी जानता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए गाजा पर आंसू बहाने वाले बांग्लादेश पर मौन है। गाजा पर कैंडल मार्च निकालने वाले चुप्पी साध रखी है, क्योंकि वहाँ एक हिंदू और एक दलित मर रहा है। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गाजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। सीएम योगी के इस हमलावर तेवर का सदन में ना सदन के बाहर किसी विपक्षी सांसद ने जवाब दिया, लेकिन कैराना की सांसद इकरा हसन से जब योगी के इन आरोपों पर सवाल किया गया तो पहले तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके खुले मन से निंदा की और रिकॉर्ड गिनाते हुए बताया कि मैंने आवाज उठाई है। जी, बहुत अफसोस की बात है कि अल्पसंख्यक किसी भी देश में हों, अगर हमारे देश में या बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे, उनके साथ लगातार हिंसा की जो वारदात सामने आती है, ये बहुत अफसोसजनक है। और पड़ोसी देश होने के नाते हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और हमारी सरकार का भी दायित्व है कि वो वहाँ पर सरकार से बात करें और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई जाए। लगातार लोग इसकी मांग कर रहे हैं, हम लोग भी उनके स्वर में स्वर मिला के सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि वो क्यों हाथ पे हाथ
धरे बैठी है। एक बड़ा अहम सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा में ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के लोग जब गाजा पट्टी में कोई घटना होती है तो बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए कोई आवाज नहीं उठाते। जी नहीं, सदन में पिछले दिसंबर का जो लोकसभा का सत्र था उसमें मैंने खुद बांग्लादेश के, उस समय भी वहाँ पर हिंसा चल रही थी, मैंने खुद वहाँ पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठाई थी। ऐसा नहीं है, देखिए कहीं भी नाइंसाफ़ी होगी तो वो सभी के लिए घातक है। हर देश में माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा होनी चाहिए और खासकर हमारे जैसे देश में और साउथ एशिया में माइनॉरिटीज़ की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो हमारे जो इलाके की खूबसूरती है उस पर असर पड़ेगा। सीएम योगी ने सदन में पूजा पाल मुद्दा उठाकर भी सपा को घेरने की कोशिश की थी, इस दावे के साथ कि सपा अपनी ही पार्टी की महिला विधायक को इंसाफ नहीं दिला पाई। लेकिन योगी सरकार में इस तरफ या उस तरफ वाली सभी बेटियों के साथ इंसाफ होता है। न्याय कैसे होता है? आप ही के सामने, आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। सीएम योगी ने सदन में पूजा पाल को इंसाफ दिलाने का दावा किया और सपाइयों की हिम्मत को ललकार। तो सेंगर की रिहाई का मुद्दा उठाकर इकरा हसन ने सीएम योगी से कैमरे के सामने पूछ लिया, क्या ऐसे ही हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा? मुजरिम को छोड़ दिया, ऐसी बेटियों का सम्मान करेंगे? ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जितना सम्मान महिलाओं का करती है, जितना आगे बढ़ाने का काम महिलाओं को करती है, ये इनकी पार्टी बिल्कुल नहीं करती। अभी जो उन्नाव की पीड़िता हैं, उनके केस में जो अभी हुआ है वो साफ जाहिर करता है कि कितना सम्मान इनके मन में नारी का है। सिर्फ जब वोट की बात आती है तब नारी सुरक्षा की बात होती है। पहले भी उस पीड़िता को अपने आप को सदन में आग लगाने पर वो मजबूर हो गई थी, तब जाके कोई कार्रवाई हुई थी और आज फिर उनके मुजरिम को छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से महिला सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री जी। एक आखिरी सवाल है, 27 को लेकर के कैसे देखते हैं, क्या कुछ तैयारियां रहने वाली? देखिए पीडीए बहुत मजबूत है और जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि पीडीए परिवार मजबूती से चुनाव जीतेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।